हाय फ्रेंड्स, चलिए आइए देखते हैं हम लोग मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 4.5 का नवा सवाल दिया है। एक हवाई जहाज अपने निश्चित समय से 50 मिनट देरी से उड़ती है। यानी कोई एक हवाई जहाज है जो वो अपने निश्चित समय से, यानी उसका मान लिया समय था 2 बजे का, लेकिन वो 2 बजे ना उड़कर 50 मिनट लेट कर दिया, यानी 2:50 पे उड़ी। कितने समय पर उड़ी? 2:50 पर उड़ी, यानी 50 मिनट लेट करके उड़ती है। तथा जब वो उड़ती है तो 1250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंतव्य सही समय पर पहुंचने के लिए, यानी कोई वस्तु है जो 1250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहां पर उसे पहुंचने के लिए उसका अनिश्चित समय पर पहुंचने के लिए, यानी उस समय पर वहां उतनी दूरी पर पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल में 250 किलोमीटर की वृद्धि करनी पड़ती है, यानी उसे बढ़ाना पड़ता है 250 किलोमीटर की। अगर 250 किलोमीटर का स्पीड न बढ़ाए तो न पहुंच पाएगी। ठीक है, तो इसलिए वो 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बढ़ जाती है। तो जब 250 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ जाती है तो उसका सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। उसका सामान्य चाल कितना है? तो चलिए देखते हैं। हल क्या है? हल माना हवाई जहाज की सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। दूरी कितना है? जहाँ पर वो वस्तु स्थित है, वस्तु की दूरी, यानी जहाँ पर वो वस्तु स्थित है उस वस्तु की दूरी कितनी है? दूरी है 1250। ठीक है, तो अब समय हम जानते हैं समय का सूत्र क्या होता है। समय बराबर होता है दूरी बटे 4। क्या होता है? दूरी बटे 4। तो दूरी कितना है? 1250। चाल कितना है? x। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा जो इस प्रश्न के अनुसार है उससे कुछ हटके निकला है। अब दूसरा क्या कह रहा है? उसकी चाल में वृद्धि कर दी जाती है। कितना बढ़ा दिया जाता है? 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है। 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है। तो नया समय क्या होगा? समय नया समय बराबर क्या होगा? तो नया समय बराबर होगा 1250 बटे का x प्लस 250। ठीक है, 250 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि इतना बढ़ जाता है। अब चलिए आगे हल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। होता ये है कि एक हवाई जहाज अपने निश्चित समय से 50 मिनट देरी से उड़ती है, यानी उसका समय जो है वो 50 मिनट देरी का है। तो जब 50 मिनट देरी का है तथा 1200 किलोमीटर की दूरी उसे तय करनी है, तो पहुंचने के लिए उसको अपने चाल में 250 किलोमीटर, यानी उसका चाल में परिवर्तन होता है। ठीक है, चाल में अंतर होता है, यानी परिवर्तन होता है। अंतर होता है, परिवर्तन होता है। तो इसको अंतर या परिवर्तन को हम कैसे निकालते हैं? 1250 बटे का x माइनस 1250, यानी पुरानी चाल माइनस नई चाल, है नी, तभी तो सामान्य चाल निकलेगी, बटे x प्लस 250। ठीक है, बराबर कितना है? 50। ठीक है, देखिए हमने क्यों किया, क्योंकि इसका सामान्य चाल निकालना और उसके अंदर 2 चालें हैं। एक चाल है जो हमें पता नहीं है और एक उसी में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, एक चाल है जो जिसे हमें पता नहीं है और एक उसी में वृद्धि हो जाती है। तो जब 2 चाल है तो 2 चाल, एक चाल को एक चाल से घटाने पर ही तो सामान्य चाल का हमें पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं। अब
क्या करते हैं, तो इसका करते हैं कैंची गुणा तुरंत। जब कैंची गुणा करेंगे तो कितना लिखा है 1250 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 250, ठीक है, x प्लस 250, ये इधर चला गया, ठीक है, गुणा में। और इसका जब गुणा करेंगे तो -1250x, ठीक है, बटे का x प्लस 250 बराबर 50, ठीक है। अब हमारा ये इतना निकल कर आया। अब चलिए हम इधर हल कर लेते हैं इस जगह पे। तो जब इस जगह पे हल करेंगे तो क्या होगा, इसका करेंगे गुणा तो 1250 इंटू एक्स, ठीक है, एक्स। और जब 1250 का 250 में गुणा करेंगे तो अपने अपने दिमाग में सारे लोग कर लेना, ठीक है, हम भी अपने दिमाग में कर लेते हैं। जब हम गुणा करेंगे 1250 का इस 250 में तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31 लाख नहीं 3,12,500, ठीक है, 3,12,500 बहुत बड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। और फिर -1250 इंटू एक्स, ठीक है, 1250 इंटू एक्स। सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर दिक्कत होगी तो बताना जरूर। इंटू एक्स प्लस 250, ठीक है। अब ये माइनस में है, ये प्लस में है। ये हमेशा से 2-3 सवाल लगाए हैं समय एवं चाल वाले में, उसमें सब में करता था और ये कटेगा ही क्योंकि इसका करना निश्चित है। तो ये कट गया, इसके बटे 1 करके अब कर देते हैं डायरेक्ट कैंची गुणा, ताकि हमारा समय कम लगे और समझ में ज़्यादा आए। जब कैंची गुणा करेंगे तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए पहले हम थोड़ा और कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसका इसके अंदर गुणा कर लेते हैं, तब कैंची गुणा करते हैं। ये लिखा है 3100, अरे 3100 नहीं है यार, 3 लाख है, बहुत लंबा, बटे इसका अंदर जब गुणा करेंगे तो x² प्लस 250x, ठीक है, बराबर। अब कर लेते हैं 50 बटे का 1। अब कर लेते हैं कैंची गुणा, कैंची गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 से जब इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50x², ठीक है। अरे यहाँ पर भी करते तो भी यही आता, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाता। 50x², और जब 250 का 50 में करेंगे तो 25 पंचे कितना होता है, 25 पंचे 125, 20 पंचे 100, 25 यानी 25 पंचे 125, ठीक है, 125, 25 का 5 से गुणा करेंगे 125, और 1 जीरो इसमें का 1 जीरो इसमें का, 2 जीरो ले लेते हैं, ठीक है, इंटू एक्स, ठीक है, एक्स लगाया नहीं लगाया, लगाया, और बराबर 3 लाख, यानी इतना हो गया। अब यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक है, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से लिख लेते हैं। तो ये कितना लिखा है, 50x² प्लस 1200, 1000, 1250 नहीं, 1200 नहीं, 12,500 टू एक्स। और जब इसको अंदर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, किस में हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा, 30, इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब बराबर 0, ये बन गया एक समीकरण, ठीक है। अब इसे गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं, किस विधि से, गुणनखंड विधि से, इसे गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। जब गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो सबसे पहले देखो, इसको आसान बनाने के लिए हम क्या कर लें, इसमें सब में 50 से भाग दे दें, ठीक है। अगर 50 से भाग दे देंगे तो ये सब छोटे हो जाएंगे, तो चलिए 50 से भाग दे देते हैं, ठीक है।
आप लोग भी अपने दिमाग में दीजिए, तब तक हम दे रहे हैं। देखिए जब भाग करेंगे तो एक्स स्क्वायर, देखिए जब भाग करते हैं तो क्या होता है, इसके बटे 50 करेंगे तो 50 एकम 50, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। इसके बटे 50 करेंगे तो ये 50 250 के बाहर जाएगा, और जब इसके नीचे 50 करेंगे तो ये 50 जाएगा 6250 के बाद। ठीक है, अब ये हो गया हमारा छोटा, क्या हो गया छोटा। तो यहाँ पर ऐसा गुणा कीजिए कि 250 आ जाए जोड़ने घटाने पर, और गुणा करने पर 6250 आ जाए। तो किस किस को गुणा करें हम, तो 6250 आ जाए और यहाँ पर 250 आ जाए। तो हम चलिए गुणा कर लेते हैं।